जिस घर में हम रहते हैं उसके नीचे कुछ ऐसा हो रहा है भाई, हमें महीनों तक पता नहीं चला। मैं नई नई दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ और जिस घर में मैं रहती हूँ वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे एक सरदार जी रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे मेरे मकान मालिक ने अपना ऑफिस बना रखा है और सेकंड फ्लोर पे रहते हैं हम लोग। अब वो जो नीचे सरदार अंकल हैं वो इतने ज़्यादा स्वीट हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब हम लोग से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं कि हेलो बेटा, कैसे हो बेटा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे। अब कुछ टाइम बीतता है, मेरी फैमिली आ जाती है, जो मेरे भाई की छुट्टी होती है तो मेरी मम्मी आ जाती है यहाँ पे। तो मेरी मम्मी, भाई और मेरी एक कज़न है वंदना, वो आ रखी है। अब मैं और मेरी बहन कैसे हैं कि अपने अपने से ही मतलब रखते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बाहर नहीं जाएंगे हम। और वंदना और मेरा भाई ऐसे हैं कि उन्हें कुछ ना काम रहता ही है बाहर, तो अब वो दोनों बाहर गए। अब वंदना जो है वो चीज़ें बहुत नोटिस करती है, तो उसने नीचे देखा कोई लड़की, तो ऊपर आके हमसे कहती है कि सरदार अंकल की लड़की है क्या उनके साथ में। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वहाँ तो कोई लड़की नहीं रहती है, वो अकेले ही रहते हैं। तो उसने कहा नहीं, वहाँ कोई लड़की है नीचे, मैंने अभी लड़की देखा है। तो मैंने कहा यार तुम शायद खुद को देखी होगी, क्योंकि वहाँ एक शीशा लगा, उस शीशे में तुमने बाहर से खुद को देख लिया होगा। तो उसने कहा हाँ शायद हो सकता है ऐसा ही हो। अब वो कुछ टाइम बीतता है और मेरी मम्मी अपने घर चली गई हैं। अब आती है मेरे घर एक पुलिस। अब वो मेरे मकान मालिक से कहती है ये ताला तोड़ो। अब जो सरदार है वो एक ड्राइवर है और वो बाहर ही रहते हैं, तो वो जल्दी आते नहीं घर पे। अब पुलिस ने जब ताला तोड़वाया तो आप विश्वास नहीं करोगे क्या है वहाँ पे, भाई साहब वहाँ पे 4 लड़कियाँ। लाइक ऑब्वियसली मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है कि वहाँ नीचे 4 लड़कियाँ गेट खोलने के बाद। अब वो जो 4 लड़कियाँ हैं, ना वो सरदार की बहन है, ना ही वो सरदार की बेटी है, ना ही वो सरदार से कोई लिंक नहीं है। वो 4 लड़कियाँ कौन हैं पता नहीं। अब पुलिस चारों लड़कियों को लेकर जाती है और फिर सरदार भी आते हैं, उन्हें भी लेकर जाती है। और वहाँ जाके फिर पता चलता है कि वो जो सरदार अंकल थे वो लड़कियों का कुछ बेचने वाला सीन करते थे। तो भाई मैं और मेरी बहन की अब हम किसी पे भी विश्वास नहीं करेंगे। हम इन अंकल को इतना अच्छा समझते थे और ये ऐसे हैं। तो मतलब अगर आप लोग कोई भी लड़कियां अगर बाहर रह रही हैं ना, तो प्लीज़ भाई कभी किसी पे भी विश्वास मत करो, चाहे जितने अच्छे से वो बेटा बाबू सोना गुड्डा करके आपसे बात करें, कभी किसी पे विश्वास मत करना भाई। हमने उस इंसिडेंट के बाद हमने वहाँ से घर चेंज कर लिया, हम अभी दूसरे घर में रह रहे हैं और मुझे बहुत डर लगता है।